संविधान निर्माण के संबंध में अंग्रेजों के प्रयास। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले 1940 और 1940 में अंग्रेज एक प्रस्ताव लेकर आए, उसका नाम क्या था? अगस्त प्रस्ताव। और लेकर आने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो गुटों के बीच में चल रहा था, एक तो मित्र राष्ट्र और दूसरे दूरी राष्ट्र। ऐसा सुना होगा आपने? एक तो किसके मध्य चल रहा था? मित्र राष्ट्र। और दूसरी तरफ कौन थे? ब्रिटेन किसकी ओर से भाग ले रहा था? मित्र राष्ट्र। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उस समय भारत ने ब्रिटेन की खूब मदद करी और गांधी जी गांव-गांव घूमकर भारतीय लोगों को सेना में शामिल होने के लिए कहा। उस समय गांधी जी की आलोचना भी हुई और बहुत सारे लोगों ने गांधी जी को अंग्रेजों का दलाल यानी अंग्रेजों का सार्जेंट भी कहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो भारतीय लोगों ने अंग्रेजों की मदद करने से क्या कर दिया? कहा साहब हम तो पराधीन राष्ट्र के निवासी और पराधीन राष्ट्र का वर्ल्ड वॉर से कोई लेना देना, इसलिए हम तो आपकी कोई मदद नहीं करें। तो ऐसी स्थिति में वो एक प्रस्ताव भारत लेकर आते हैं जिसका नाम क्या है? अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव में आकर कहते हैं कि हम भारत में एक संविधान सभा का क्या करेंगे? गठन। लेकिन कब करेंगे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद। इसके बदले में भारतीयों को वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की क्या करनी है? सहायता। यदि वर्ल्ड वॉर में भारत ब्रिटेन की सहायता कर लेता है तो जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा हम भारतीयों के लिए संविधान सभा का क्या करेंगे? गठन। ये बात कौन करें? दूसरी बात करें कि भारत में जो भी अल्पसंख्यक वर्ग होगा उस अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का हम विशेष रूप से क्या रखेंगे? ध्यान। और जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता है तब तक भारत की व्यवस्था को संभालने के लिए एक वॉर काउंसिल यानी युद्ध परिषद का क्या किया जाएगा? गठन। कुल मिलाकर भारतीय लोगों को लालच दे रहे हैं कि कैसे भी करके भारतीय लोग वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की क्या करें? सहायता। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया ये जो अगस्त प्रस्ताव है ना, दरवाजे में लगी हुई जंग की कील के समान, ये बात कौन करें? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन की क्या की जाती है? शुरुआत। और उस आंदोलन का नाम है आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? और व्यक्तिगत सत्याग्रह आपने पढ़ा होगा, शुरुआत होती है आपकी पनवार आश्रम। और पनवार आश्रम कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। और सेकंड सत्याग्रही बने थे पंडित जवाहरलाल